ओहो भाई खुराना साहब यो क्या कर दिया आपने? ओ जी मैडम जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बात ये है, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना। यानी कि जी मैडम जी, जो कुछ भी है जी मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया जी। अबे चुप। पुराना चावल मिस्टर चौटाला, जब हमने इस आदमी को मौके वारदात पर रंगे हाथ पकड़ा ना, तो ये आदमी नशे में था। What are you saying? ओ जी हो क्या ये क्या बात है आप कर रहे हैं जी? और मैं और नशे में? अच्छा ऐसी बात है। हाँ। इसका मतलब तुम यो कह रहे हो कि सर जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। तो भाई सर, ऑन ड्यूटी वर्दी वाले पुलिस अफसर पे इल्जाम लगाने की तो दफा लगेगी। जाएगी सर, लगाइए पहली वाली दफा लगाइए। ये क्या कर रहे हैं जी आप? मेरी बात तो सुनिए जी मैडम जी। एक तो मेरा भाई निपटा दिया, ऊपर से कह रहा है मैं नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि मेरा भाई बिल्कुल साइड में चल रहा था। मिस्टर चौटाला, ये भाई साहब एकदम सच कह रहे हैं। इनके भाई की रिपोर्ट हमने लिखी थी, और लिखी क्या, ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो में बनाई थी, वो भी फुल्ली HD। हाँ जी। ओके। इनके भाई ने साफ साफ कहा है कि हम जो है रोड के किनारे में चल रहे थे, ये भाई साहब आए और ने हमें गाड़ी से पेल दिया। और झूठ है जी, एकदम झूठ। मैं बता रहा हूँ वो भी झूठ बोल रहा है जी। अच्छा, मतलब वो भी झूठा, सर भी झूठे, एक तू ही है सत्यवादी युधिष्ठिर हरिश्चंद्र का पोता। भैया देखो, हाथ कंगन को आशी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। अभी तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई है, वो आ जाएगी, उसके बाद साफ हो जाएगा कि तुम पिए हुए थे या नहीं थे। हाँ ठीक है जी, आ जाए जी रिपोर्ट। और हमने पी नहीं थी, मतलब नहीं पी थी, यानी कि जी हाँ जी। रिपोर्ट आ गई है मैडम। क्या? ये देखिए, और ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है। कौन? हाँ, ये आदमी पूरे नशे में फुल टोन होके गाड़ी चला रहा था। ओ जी ये रिपोर्ट भी झूठ है, झूठी है जी रिपोर्ट। हाँ जी भाई ड्रंक ड्राइविंग वाली दफा भी लगेगी सर। आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? ड्रंक ड्राइविंग की दफा लगाइए। दफा में चौटाला 304 सर। हाँ 304 वही लिख रहे थे, 304 खुराना। एक मिनट जी सर जी, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। यानी कि रुकिए जी सर जी, देखिए मैडम जी, यानी कि जी मैं थोड़ा जी समझ रहा हूँ। यानी कि जी देखिए, मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना। मैडम जी काम करते ना, थोड़ा कुछ ले दे के, मतलब यानी कि जी काम खत्म करते ले दे, यानी कि जी। हाँ ले दे के ना, यानी कि आर यू गिविंग मी रिश्वत? भाई ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को रिश्वत खिलाना यानी घूसखोरी वाली दफा भी लगाइए सर जरा जल्दी से। एक मिनट, पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए कौन सी दफा लगनी चाहिए? 116 सर। अरे एक मिनट जी मैडम जी, मैडम जी गलती हो गई जी, मैडम जी बचा लो मेरे को। देखो भाई, ऐसा जो है बहुत रेयर केसेस में देखने को मिला है, और थारा जो ये केस लग रहा ना, बिल्कुल वही रेयर केस हो रहा जहां एक आदमी के बहुत बुरे दिन आ जावे। और ऐसा बुरा समय तो तब आवे जब आदमी ने किसी से बद्दुआएं ली हो। आप जी एकदम बिल्कुल सही कह रही है जी मैडम जी। मैं यानी कि जी मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ जी। मतलब मानता है तू कि तने लिए हैं बद्दुआएं? हाँ जी। भाई ऐसे में या तो इतनी दफाओं के चलते तू जाएगा करीब 30-40 साल के लिए जेल, या तो भाई आई एम इन अ पोजीशन कि मैं थारी कुछ मदद कर सके हूँ और ऐसा कुछ चक्कर चला के कि सारी दफाएं थारी कैंसिल करा के तेने क्लीन चिट मैं दिलवा सके हूँ। लेकिन उसके लिए हमारी 2 शर्तें हैं। मंजूर है जी, यानी कि मंजूर है जी। हाँ। भाई हमारी पहली शर्त यो है कि आज के बाद जब भी तू अपना मैरिज लॉन किसी को भी शादी के लिए बुकिंग देगा, तो एक बार दी हुई बुकिंग तू कैंसिल ना करेगा दूसरे के लालच में और ज्यादा पैसों के लोभ में आके। ओ कसम है जी, मैं कह रहा हूँ जी, आप लिख लो जी। नहीं देंगे जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। लिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। दूसरी शर्त यो है
कि 16 तारीख को मैरिज लॉन जो तैने पहली बुकिंग जिस आदमी को दी थी शादी के लिए, उसी आदमी की बेटी की शादी होगी 16 तारीख को थारे लॉन में। आ जाओ भाई अंकल। अंकल जी माफ कर दो जी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है, यानी कि मैडम जी 16 तारीख को इन अंकल की बेटी की शादी थारे लॉन में होगी और मेहता जी की बेटी की शादी भी थारे लॉन में होगी। है? सब साज सजावट, खाना पीना, व्यवस्था वगैरह सब तू करेगा। बीच में दोनों शादियों के बीच में तू लगाएगा पार्टीशन, एक तरफ मेहता अंकल की बेटी की शादी और एक तरफ कंफ्यूज अंकल की शादी। ओके, मतलब इनकी बेटी की। और सारा खर्चा वो थारा। ओ मैं जी उठाएंगे ना भैया? लो भाई, अरे यहाँ रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी हो गई, तो फिर हम बीच में बोलने वाले कौन? मैडम, आपकी वजह से ना तो सिर्फ ये रास्ते में आया, बल्कि मेरी इज्जत भी बच गई। मैं कंफ्यूज हूँ, ये खुराना ही है ना? नहीं अंकल, ये बिल्लू है, मैं हूँ खुराना। तू बुजुर्ग आदमी के साथ मजाक कर रहा है यार, तू यहाँ खड़ा हुआ। मैडम वो इतने कंफ्यूज है फिर। अरे अंकल, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई बिटिया की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भाई 16 तारीख में 7 दिन बाकी नहीं है। निकलो, जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। और अंकल जी, शादी तो आपकी बेटी की 16 तारीख को ही होगी, पर हमारा एक छोटा सा सजेशन है। भाई ऐसे परिवार में क्या शादी करना जो मैरिज लॉन बुक ना होने पे शादी तोड़ दे। कल को क्या भरोसा किस छोटी सी बात पे शादी तोड़ दें, और आपकी बेटी का दिल भी। भाई आपकी इतनी प्यारी सुशील बेटी है, इसके लिए हमारी नजर में एक बहुत बढ़िया एजुकेटेड इंजीनियर छोरा है। मैडम यहाँ आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं, हम बाद में फंस जाएंगे। इतना एजुकेटेड नहीं हुआ। टॉक टू द हैंड। तो भाई इंट्रोड्यूसिंग वेंकट नरसिम्हा राजू वेरिपिटा पल्लवन केशवन चित्रगुप्तन पुष्पवर्णम गुंडूराव बालरमन। कितने लोगों को बुलाया जी आपने? Fondly also known as मुरली। मुरली से हाय। ये इंजीनियर ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे पापा आप भी ना। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे तो मुरली पसंद है। अरे वाह, अब तो दुल्हन भी नाच गई, तो बजा ताली। वेल बिल्लू, मम्मी जी ने उस खुराना को सबक सिखाया। इस बात से मैं हूँ हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाई जाती है नेपी इज द है। वो ठीक है भैया, मैं अभी कुछ अलग सोच रहा हूँ। सबकी शादियां हो रही है भैया, सबकी बारातें आ रही है, सबकी डोलियां उठ रही है, सब घोड़ी चढ़ रहे हैं। कब आखिर मेरी भी शादी होगी? ओए होए 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 होए। कब मेरे यहाँ भी बैंड बजेगा? कब मेरी भी बारात निकलेगी? कब मेरी दुल्हन की भी डोली उठेगी? कब मेरी शादी होगी? कब मैं घोड़ी चढ़ूंगा भैया? अरे घोड़ी छोड़ो ना, मैं गधी पे बैठ के भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा था ना कि भूलना मत। हाँ, मैं भूतपूर्व पहलवान गावा अस्थि जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे क्यों फालतू की धमकियां दे रहे पहलवान जी आप आके? हमने क्या किया है? अच्छा वाला तो सब कुछ चल रहा है और मैं कोई भूलता अब चल भाग, चल। खरीदना कुछ है नहीं, इसका रेट बताओ उसका रेट बताओ, 2 कौड़ी का आदमी, चल भाग। कुछ हुआ था क्या? माफ कर दो जी, माफ कर दो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जी। इसको भूलने की बीमारी है। अरे ठीक है, गलती हो गई ना पहलवान जी। अबे
क्या अल्लाह कट रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैडम जी, हम हैं भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। यो, पहलवानी दिखानी है अपने अखाड़े में जाके दिखा। यहाँ ज्यादा ऊंची आवाज करी ना हड्डी बचेगी ना पसली। के लेने आए यहाँ? लेने? अरे मैडम जी, अरे हमारी बहन की शादी है और आज शाम को बारात आने वाली है और पीछे वाली जमीन पर मंडप गड़ा है और तंबू खड़ा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बहन की कहाँ से शादी है? पीछे तो उनकी शादी है बसेश्वर हवलदार की अच्छा अच्छा अच्छा, समझी। कितने पैसे लिए हैं इन दोनों ने तुमसे बुकिंग के? पूरे 50,000। माफ कर दीजिए मैडम, हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। हमने सोचा कि लोगों का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग के लिए शादियों की कोई जगह नहीं मिल रही, तो हमने कहा पीछे की जमीन जिनको बुकिंग नहीं मिल रही उन लोगों को दे देंगे। हमने सिर्फ इनको ही जमीन की बुकिंग दी अभी तक, बस। जी हमसे बस यही गलती होगी जी, हमने इनसे पैसे ले लिए। ना ना, गलती तुमसे एक दूसरी हुई है, बहुत बड़ी वाली, कि तुम दोनों ने हमारे से झूठ बोला। चलो कोई नहीं। अरे भाई पहलवान साहब। हाँ मैडम जी। तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो वो तो मैं रुकवाऊंगी नहीं। खुशी खुशी हर्षोल्लास से करो तुम अपनी बहन की शादी, बल्कि मैं गिफ्ट दूंगी। पहला गिफ्ट तो यो है कि जो 50,000 तुमने इन्हें दिए थे, वो आज ही वो दोनों तुम्हें लौटाएंगे, आज के आज। और दूसरा गिफ्ट यो है कि आज तुम्हारी बहन की शादी में हमारी चौकी की शान यो दोनों हवलदार अपनी वर्दी साइड में रख के, बेटर की ड्रेस पहन के पूरी बारात को शरबत पिलाएंगे। क्या? हाँ। ये मैच देख रहा है तू? तू देख यार, तू ये मैच देख, ये इंडिया हार ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ तुझे। कमाल का मैच हो रहा है गुलगुले जी, ये कमाल का मैच हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं ये वाला मैच ना स्टेडियम में जाके देख। मन तो मेरा भी था यार, लेकिन तुझे मैडम को तो पता है ना, एक दिन की छुट्टी देती थी तो क्या चला जाता। 5 दिन का मैच है गुलगुले जी है। हाँ तो एक दिन छुट्टी लेके जाता और 5 दिन बाद वापस आता। लेकिन यार मैं तुझे बता रहा हूँ, कभी कभी तो मन करता ना नौकरी से इस्तीफा दे दूं। अरे क्या रखा है ऐसी नौकरी में यार, ये मैच लाइव हमारे शहर में हो रहा है और मुझे लाइव देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा, छोड़ दो नौकरी। एक पेपर और पेन। अपने गुलगुले जी को दो पेपर पेन। आप बताइए ना मैडम, लिखना क्या है? मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ। मैं मुलायम सिंह गुलगुले। मैं मुलायम सिंह गुलगुले। मैं अपनी पुलिस की बढ़िया नौकरी, जिसे पाने के लिए न जाने कितने ही बेरोजगार नौजवान धूप में पसीना बहाते हुए कतार में खड़े हैं, ऐसी नौकरी से मैं इस्तीफा देता हूँ। और हेंसफोर्थ मैं काउच पटेटो बनके टीवी से चिपका रहूंगा, टीवी पे मैच देखूंगा, बल्कि ग्राउंड स्टाफ बनके स्टेडियम ज्वाइन कर लूंगा, पिच को पानी पिलाऊंगा, सीटें साफ करूंगा, घास की ट्रिमिंग करूंगा, लोग मन ने धकेल के कहेंगे हटो हटो सामने से हटो, मैच दिख ना रहा, तो यो करूंगा मैं। मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी मैडम, मैं तो क्रिकेट में मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाय दया। मैं कहाँ देखता हूँ, वो तो यहाँ पर वो टीवी चल रहा था तो बस नजर पड़ गई, तो इसलिए मैंने बोल दिया। आज तो बोल दिया, आज के बाद मुंह से क्रिकेट का क्री भी अगर तूने बोल दिया ना,
तो गेंद की तरह से यहाँ से ऐसे उछालूंगी, पुलिस डिपार्टमेंट के स्टेडियम से दूर जाके गिरेगा, नेवर टू बी रिटर्न। आ रही बात समझ में कि नहीं? जी 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 जी। जिस काम की सैलरी मिल रही है वो काम बजाओ यहाँ। और तू आइयो इधर। ओ बिल्लू, तू भी खूब मजे लेके यहाँ ड्यूटी के टाइम पे मैच में एकदम चिपकू केचुआ हो रहा था। किसकी बैटिंग चल रही है? इंडिया खेल रही है मैडम। तो फिर चाय मंगाओ ना। चाय बोलो, समोसे बोलो, बिना चाय के मैच में मजा ना आए। धोनी आउट तो ना हो गया? नहीं। बस तो जीतेगी फिर इंडिया। चाय मंगाओ, समोसे मंगाओ साथ में, फटाफट। जय श्री कृष्ण मैडम। अचार की बोरी काली है। नहीं, यहाँ के अपने बरनी में मारे से अचार ठुसवाने आई है, दुकान खोली मैंने। तू क्यों है? मैडम मैं सीधी हूँ। और हमारी मैडम टेढ़ी। सॉरी। हाँ भाई सीधी। और यो कौन हो रही ओल्ड एज होम की ब्यूटी क्वीन? थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ शक्कर, आ रहा है मुझे चक्कर। कड़ी खोल गई। क्या क्या बात कर रही हैं आप? कड़ी खोल गई? अरे आपने उसमें पकौड़ी डाली कि नहीं? सॉरी सॉरी। सॉरी। वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द सॉरी। दादाजी मैं हूँ सीधी पटेल, लगा के बालों में चमेली का तेल। वो क्या है ना दादाजी, मेरे को FIR लिखाने का है। अचार की बरनी खाली है। तो किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? चमेली का तेल बेचने वाले के खिलाफ या जिसने अचार की बरनी खाली कर दी उसके खिलाफ? नहीं नहीं, वो बात ये है कि मेरे जो पति है ना, उन्होंने अचार की बरनी खाली कर दी। अरे सीधी तू चुप रहे, इसकी समझ में ना आ रहा। देखो बात क्या है मैडम कि मेरे जो जमाई राजा हैं वो मुझे कह के गए थे कि 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ नैनीताल। और मैडम आज 5 दिन हो गए, कुछ आता पता ही ना है जमाई राजा का। अब फोन लगा तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब बताओ मैडम, ऐसे में मेरा जी बैठा जा रहा है। हाँ, कड़ी खोल गई। वेल तुम्हारे पति के साथ कोई घट तो नहीं गई? घटना इज द हसीना है, अगर बिहार है तो मैं हूं पटना इज द। वही तो दादाजी। मेरे को भी चिंता हो रही है कि मेरे पति गए तो आखिर गए का गए का। मम्मी अचार की बरनी खाली है। सीधी कड़ी खोल गई। अरे क्या हो गया? अरे क्रिकेट का मैच देख के ऐसे शॉकिंग रिएक्शन दे रही हो जैसे सचिन को बैटिंग करते देख लिया रिटायरमेंट के बाद भी। मैडम अभी अभी मैंने मेरे पति को किसी लड़की के साथ ताली बजाते हुए देखा। अचार की बरनी खाली है। मैया मोरी मैया, मेरे दीदे फूट क्यों ना गए ये देखने से पहले। मैडम मेरे जमाई राजा किसी और छोरी के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। कड़ी खोल गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है आंटी? आपने अभी तो बताया कि आपका दामाद नैनीताल गया हुआ है और ये मैच तो यहाँ हो रहा है इसी शहर में। मतलब क्लियर है, छोरा गया नहीं है कहीं, बीवी और सास से झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा है इन्हें। वेल तुम्हारे पति के साथ बैठी है जो लड़की इज द, कहीं उसके लिए तुम्हारे पति के दिल की खुल तो नहीं गई खिड़की इज द? मैडम ऐसे पति की तो कुटाई होनी चाहिए। थैंक यू कड़ी खोल गई। अरे तुम माँ बेटी रो मत, अभी खींच के लाते हैं तुम्हारे पति को और इस छोरी को भी स्टेडियम से। चौकी मिलाएंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाए कि खिचड़ी पकड़ी दोनों के बीच में। ओके?
अरे आंटी एक बात बताइए, मतलब आप तो काफी यूपी की हो रही हैं और आपकी बेटी इतनी गुजराती। अरे अपने पापा पे गई है। नेशनल इंटीग्रेशन है, सब बढ़िया। लाओ भाई, खींच के लाओ स्टेडियम से। अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। कोई नहीं, कुछ नहीं। लकी है मैडम। अरे मैडम, अरे लेकिन मैडम आप मुझे इतना मार क्यों रही हो? हैं? पिलर मजबूत छे। पिलर उखाड़ दूंगी मैं। अबे बीवी से झूठ बोल के घर की कबड्डी छोड़ के बाहर का क्रिकेट मैच देख रहा तू? वो भी बेटी की उम्र की छोरी के संग, फुलझड़ी के संग। बस मैडम इतना ही। अरे दो मेरी तरफ से भी लगाओ इन्हें। हाँ जमाई राजा, कड़ी खोल गई। तुमको शर्म नहीं आती? मुझे नैनीताल का बोल के इस परगटी के साथ में क्रिकेट मैच देख रहे थे। अचार की बोरनी खाली है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। देखिए भाभी जी, ये तो मेरे साथ गया था मैच देखने के लिए, राशि अमृतसर में है। ये चप्पू, तू तो एकदम चुप ही रहे। हाँ एक नंबर के आवारा, जब देखो जब मेरे पति को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। और परकटी तू अपने आप को हूर की परी समझती है। भाई क्या चक्कर है, बोलो। झूठ क्यों बोला भाई? बीवी से झूठ बोल के कि नैनीताल जा रहा हूँ, क्रिकेट मैच देख रहे थे, ये ओके है प्रॉब्लम? अरे मैडम उसमें क्या है कि मुझे ना 5 दिन का वो क्रिकेट मैच आता है ना, टेस्ट मैच, वो मुझे देखना था मेरे बचपन के दोस्त के साथ। लेकिन मैं अगर इनको पूछता ना कि मैं इनके साथ जाऊं, तो ये लोग मुझे चौक्कस से ना मना करने वाली थी। हाँ मुझे पता है पिलर मजबूत से, इसलिए। हाँ मैडम, आपको बताऊं, देखिए जब से मेरे दोस्त गप्पू की शादी हुई है ना, तब से भाभी इसको मुझसे मिलने नहीं देती। अरे मिलने क्या, कहीं आने जाने नहीं देती। चल हट। देखिए मैडम, और तो और अगर मैं इनके घर जाता हूँ ना इससे मिलने के लिए, तो भी मुझे ये बहुत उल्टा सीधा कुछ भी बोलती रहती है। गप्पू तेरे को पता है, पिछले हफ्ते जो मैं तुझसे मिलने आया था ना तेरे घर, आने के पहले मैंने फोन किया था, फोन भाभी ने उठाया था और फोन उठा के बोले आ रहा है मुफ्तखोर। चप्पू फिर भी तू मुझसे मिलने आया, सो क्यूट। हाँ वो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। थैंक्स। वेल, तुमने अपनी बीबी से झूठ बोला कि तुम जा रहे हो नैनीताल इज़दा। अब तुम्हारी बीबी तुझे पहुंचाएगी अस्पताल इज़दा। एक मिनट, तू यो कहना चाह रहा है कि थारी बीवी तेने अपने दोस्त से मिलने ना दे रही, टाइम पास ना करने देती, क्रिकेट ना देखने देती, इसलिए तेने घर में झूठ बोला ताकि तू दोस्त के संग क्रिकेट मैच देख पाए। चलो बात हमारी समझ में आवे, लेकिन बीच में यो फुलझड़ी इसके संग कहां से आ गया? तुम्हारा लाइव फुटेज टीवी पे कैसे दिख गए तुम साथ में बैठे हुए? नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हें जानती ही नहीं हूँ। मैं इनके साथ मैच नहीं देख रही थी, मैं तो अकेले ही गई थी। हाँ मैडम, आपको बताऊं, वो कैमरा ना ऐसे घूम के मेरे दोस्त गप्पू के ऊपर तभी आया होगा जब मैं आइसक्रीम लेने गया था। ओए होए 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 होए। नहीं तो मैं भी टीवी में आ जाता। ये सब झूठ है मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको मैच देखते हुए ऐसे ऐसे करके इस परकोटी के साथ में। मैं कुछ नहीं जानती मैडम, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। अरे क्या सजा मिलनी चाहिए, कितनी सजा मिलनी चाहिए? मैडम आप ही बताइए, शादी होने के बाद मैं अपने बचपन के दोस्त से मिल नहीं सकता? मैं उसके साथ पिक्चर नहीं जा सकता? क्या मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा सकता इसके साथ? पार्टी नहीं कर सकता? मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता?
अरे मैडम और तो और मेरे घर में मुझे चैनल में ना इनकी चॉइस की देखनी पड़ती है। मैं मेरी चॉइस की नहीं देख सकता शादी होने के बाद। जमाई राजा गुस्से में कुछ ही बके जा रहे हो? हाँ अरे सच तो बोल रहा हूँ सासू। मैडम जी ऐसी कोई बात ना है। अरे जमाई राजा, एक कुंवारे आदमी की जिंदगी में और एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में फर्क तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? कड़ी खोल गई। गोपी एक काम कर, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा छोरी की इंक्वायरी कर, जरा पता कर दोनों का आपस में कोई लेना देना या जान पहचान तो ना है। बाकी गप्पू तुम रुको, तू कुछ पूछताछ करेंगे। मैं कितनी पूछताछ करोगी मैडम? क्या क्या मैं कोई लोफर या लपंडर हूँ? अरे मैडम मैं एक शरीफ इंसान हूँ, सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ मैं मैडम। और देखिए आप मुझे इतना परेशान करोगी ना तो मैं आपकी शिकायत है ना ऊपर तक करूंगा। हाँ डाल ला कप में से गोपी। हैं? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे लेकिन दादाजी मैंने अरे ऐसा थोड़ी ना। लेकिन मैडम वो तुम्हें भी जाना है? नहीं तेने भी बंद होना है लॉकअप में दोस्त के संग? नहीं। अबे एक तो घर वालों से बीवी से झूठ बोल के छोरी के संग पकड़ा गया हमें हंस देखते हुए, ऊपर से यहाँ पुलिस ने दे रहा धमकी है। इब तो इंक्वायरी होगी तब जो होगा सब क्लियर, समझे कि नहीं? चलो माँ बेटी घर चलो। और हाँ फुलझड़ी, अगर तो ये पता लग गया कि थारा इस आदमी से कुछ लेना देना है और यहाँ चौकी में तू खड़ी खड़ी बोल रही झूठ, बिन माचिस के सुलगा दूंगी तेने फिर मैं। ए गप्पू चिंता मत करो, मैं आऊंगा फिर तुझे यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊंगा। राशि अमृतसर में है। चप्पू तू मुझे छुड़वाने के लिए आएगा? सो स्वीट। मैं आऊंगा। अरे चल ना चल चल। चप्पू तू तो चल, तू देखो ना बाहर लेफ्ट कर देती दो तीन। चप्पू ये सो स्वीट। अबे यार रियलिटी शो का मंच है क्या यो, इतना शोर? कितनी बुरी बात है किसी बीवी के साथ जाना वैसे मैच देखने के लिए, गलत बात है नहीं? लप्पी का फोन आया था। वेल यार डांस की दुनिया में ना मैंने हाहाकार मचाया हुआ है। नहीं देखो देखो अलग अलग टाइप के डांस होते हैं, जैसे कि साल्सा, जाइव, पासा दोबले। वैसे मैंने भी एक अलग टाइप का डांस ना इजाद किया है, इसका नाम है किचन डांस। इसमें भी स्टाइल होता है अलग अलग, मैं दिखाऊं? देखो सबसे पहले किचन डांस में होता है आटा गूंदना डांस, ऐसे। दूसरा होता है सब्जी काटो डांस, ये देखो। या 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 या। है कि नहीं? चल हट। बर्तन धोने वाला भी कुछ होता है गुलगुले जी? गुड वन बिल्लू, गुड वन। बर्तन धोने वाला डांस। हुईया हुईया हुई हुई हुईया हुई। वाह व्हाट ए डांस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम। मैडम मुझे पता था कि देर से ही सही लेकिन एक ना एक दिन आपको मेरे टैलेंट का अंदाजा हो ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा, देर से ही सही लेकिन हो गया। मरने से जस्ट पहले मन ने एकदम थारा टैलेंट पता लग गया। गुड बाय। सॉरी सॉरी क्या कर रही हैं? आर यू मैड? नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्ते। ये जीजू मारा सहारा। आशु थाई गयो, मीना लाइन नहीं देती।
अब क्या करूं, ये सब है ना तेरी मम्मी और तेरी बहन का किया धरा है, पिलर मजबूत से। ये देखिए मैडम, मैं किसे लेके आया। किसे लाए? किसी बड़े फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेटर को? अरे ओ भाई, ना तो मैं फिल्म स्टार छू ना मैं क्रिकेटर छू, अरे मैं तो इनका साला छू। जी गणेश पटेल, मीनल लाइन नहीं देती। लेकिन क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? यहाँ बारात मच रही है जो एक एक करके रिलेटिव्स ने ला रहा है। क्यों लाया इसके साले ने? अरे नहीं, देखिए मैडम, मैं इसलिए लेके आया हूँ इसे ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे दोस्त गप्पू ने जो कुछ भी अपनी बीवी और सास के बारे में कहा है वो सब सच है। राशि अमृतसर में है। ये मैडम जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे जीजू तो एक नंबर के शरीफ आदमी है, लेकिन मेरी मम्मी जी ने और मेरी बहन ने इनकी रेल बना के रखी है, मीनल लाइन नहीं देती। अरे तो जरा तबीयत से लाइन मारो ना यार। शाबाश। अबे मीनल ने छोड़, कर जरा खुलासा अपनी बहन और अम्मा का। अरे आपको क्या बताऊं, अरे मेरी मम्मी ने तो दीदी की शादी होते ही अहमदाबाद वाला मकान ना बेचने के लिए लगा दिया, और उसका जो बेचने के बाद पैसा मिला उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। और उसके बाद जीजू के घर पे आके शिफ्ट हो गई। अरे बस आप पूछिए मत, बहुत जुल्म हो रहा है जीजू पे। देखा मैडम, देखा, अब तो आपको मेरे पे यकीन आ गया है ना, विश्वास आ गया है ना। मेरे साले ने कहा ना अभी कि मेरी बीवी और मेरी सास जो है ना वो मुझे परेशान करती रहती है, हमेशा परेशान करती रहती है, पिलर मजबूत से। अरे गप्पू, पता है मैं जब ये तेरे साले को लेने गया ना तेरे घर, तो तेरी वाइफ ने क्या कहा मुझे पता है मैडम? क्या कहा उन्होंने? ये लकड़ बग्गे क्या लेने आया है? चप्पू, फिर भी तू मुझसे मिलने आया, सो स्वीट। हाँ, अल्लाह ना, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए लाया मैं। राशि अमृतसर में है। खोल जरा गोपी इस गप्पू ने, और बुलवाओ जरा माँ बेटी ने दोबारा चौकी। देखें तो सही मामला क्या है। डरो मत। ऐसा है, नॉट सो सीधी और सीधी की टेढ़ी मम्मी। जो तो कर रही हो ना गप्पू के संग, कतई गलत है। मैडम ये आप क्या कह रही है? हमने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा मेरा पति जो है ना। कोई यहाँ ज्यादा इतराने की जरूरत ना है। भली भांति बे रहा है मन ने, माँ बेटी कैसे पिली पड़ी है बेचारे पे। मैडम जी, हम तो जो भी कुछ कहे हैं अपने जमाई राजा की भलाई के लिए कहे हैं। पूछो क्यों, प्यारी सासू माँ जो ठहरी। आजकल का जमाना कैसा है, आपसे छुपा है क्या? हैं? ऐसे में सोचो, अगर हमारे जमाई राजा बिगड़ गए तो हमारी बिटिया का क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? हाँ, कड़ी खोल गई। आंटी, अगर तुम दोनों के जुल्म से तंग आकर किसी दिन उसने अपने साथ कोई गलत हरकत कर ली, कुछ ऊंच नीच कर ली, तो कहाँ जाएगी तुम्हारी बेटी? शादी का मतलब यो ना होता कि एक दूसरे के गले का फंदा बन जाओ। शादी का मतलब तो यो है कि एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की इच्छा को समझो, उसका सम्मान करो, आपस में एक प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे पे विश्वास हो, एक दूसरे को जब वो चाहे स्पेस, अंग्रेजी में कहें कि स्पेस दी जाए, तब तो शादी होती है शादी, वरना तो भाई। मैडम बात तो एकदम 100% सही बोली आपने। मैं तो समझ गई। अब है ना, मैं गप्पू को पूरा बड़ा वाला स्पेस दूंगी। वो पिक्चर जाना चाहे, पार्टी करना चाहे, दोस्तों के साथ जाना चाहे, मैं कभी मना नहीं करूंगी उसको। अचार की बर्नी खाली है। अच्छी बात, खुशी है मन ने कि हमारी बात तुम्हें समझ आई। ये हमारी बात याद रखना और आपस में प्रेम से रहना। ओके, चलो। थैंक यू मैडम। ठीक है आंटी, चलिए।
टॉमी, कम ऑन, जंप जंप। कुछ हुआ था क्या? अरे यार गोपी, हल्ला मच गया बनारस में। ओ चरसिया, क्या हाल चाल है भाई? अरे हमारे हाल चाल ठीक है, तुम अपने हाल चाल बताओ, कैसे हो तुम? ठीक है यार। बढ़िया है ना? अरे यार, ओ हाँ, अरे यार, मजेदार बताना बात भूल ही गए। अरे ये देखो भैया, कहाँ गया? ये देखो भैया, ये जो है फिल्म के हम 2 टिकट लेके आए हैं। अरे यार बहुत दिन हो गया, हम 2 दोस्त जो है एक साथ फिल्म नहीं देखे। हल्ला मच गया बनारस में। हाँ यार, कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, कितनी मस्ती करते थे। लेकिन यार शादी के बाद आदमी कितना मजबूर हो जाता है यार। ओए होए, देखा, इसीलिए हमने आज तक शादी नहीं की। हल्ला मच गया बनारस में। अरे यार, अरे तुम मुंह न लटकाओ, जरा हंसो हंसो हंसो। और देखो भूल मत जाना, कल आना जरूर, समझ गए ना? हल्ला मच गया बनारस में, ठीक है? ये बात। क्या बात है भाई गोपी, ऐसे पान के मुरझाए पत्ते की तरह मुंह क्यों लटकाए खड़े हो भाई? सर भैया के जो दोस्त है ना, वो इनको नाइट शो में फिल्म दिखाने ले जाना चाहते हैं। अरे तो बहुत बढ़िया बात है यार। अरे ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं भाई जो तुमको नाइट शो दिखाएं, पिक्चर विक्चर के पैसे खर्च करें। जाओ जाओ गोपी, बढ़िया, जाओ यहाँ से। नहीं सर, दरअसल बात यह है कि भैया ना पत्नी पीड़ित हैं। मतलब भैया की जो पत्नी है, मतलब हम सब की भाभी, वो इन्हें अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती, मतलब कि घूमने फिरने के लिए जाने नहीं देती हैं। बस इतनी सी बात। गोपी यार कुछ बहाना बना दो, बोल लो नाइट ड्यूटी पे जाना है और निकल लो। नहीं सर, मेरी बीवी को सब पता रहता है जी, मेरी कब ड्यूटी लगी है और कैसी ड्यूटी लगी है जी। भैया आप में और गधे में कोई फर्क है कि नहीं है? तो फिर आप गधों जैसी बातें क्यों करते हैं भैया? कोई बहाना पेल दीजिए ना ऐसा कि भाभी जी मान जाए। देखो यार गोपी, हम तुम्हें 100 आइडिया दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखो। ओके? जितने तुम शक्ल से गधे दिखते हो उतने हो नहीं, एक काइया किस्म के आदमी हो तुम। हाँ मतलब हमारा मतलब है यार, दिमाग है तुम्हारे पास, उसका उपयोग करो, एक आइडिया निकालो और 9 और 11 हो जाओ। क्या मैं वाकई इंटेलिजेंट हूँ? इंटेलिजेंट हो तुम। ठीक है सर, फिर मैं अपनी बीवी को ना कोई बहाना लगा के ना फिल्म देखने जरूर जाऊंगा। गुड। मैडम, ये देखिए सर्टिफिकेट। काय का? ओ मैडम, मेरी भूलने की बीमारी ठीक हो गई। पानी की तरह पैसा बहाया है मैडम, तब जाके सर्टिफिकेट मिला है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुलोचना, मैंने अपने दिल की बात इस कागज पर लिख दी है। तुम रोज का हो गया मैडम ये। तू आओ मारी साथे आओ, આપણે વાત કરીએ। चल तू आओ। मैडम। अरे यार, जस्ट व्हेन आई थॉट कि इस आदमी की शक्ल दोबारा मैंने देखने को ना मिलेगी, तो तू आ गया यहाँ गुहार लगाते हुए। क्या हो गया इब, क्या हो गया? वही मैडम जो हमेशा से होता आया है मैडम, राशि अमृतसर में है। अरे वाह मैडम, लगता है ये लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए चौकी में आए हैं। देखिए ना, केक भी लाए। आओ भाई आओ, केक कटेगा, सब में बटेगा। देखो यार, तुम्हारा केस सॉल्व कर दिया था। इब यहाँ ज्यादा पुलिस से फ्रेंडली होने की जरूरत ना है। पार्टी हॉल नहीं है यो, वापस कर चल। अरे बाहर जाके मनाओ पार्क में बर्थडे। थैंक यू वेरी मच मैडम, लेकिन बात वो एक्चुअली वो नहीं है। एक्चुअली बात ये ना मैडम के मेरा ये दोस्त है ना चप्पू, उसकी बर्थडे थी, तो मैं उसके घर पे जाने के लिए निकला भी, लेकिन मैं उसके घर पे पहुंच ही नहीं पाया, पिलर मजबूत से।
मैडम आपको पता है मैं ये रात के 12 बजे केक काटने ही वाला था, जो मैंने अब तक नहीं काटा। कई मेहमानों ने मुझे डांटा और कुछ ने तो पीटा भी। मेरे दोस्त, फिर भी तुमने केक नहीं काटा, वो भी मेरे लिए। सो स्वीट। वो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। थैंक यू, थैंक यू। अबे जय बीरू, कतई यहाँ जो है बिल्कुल यहाँ दोस्ती निभाने, बाहर करो दोस्ती निभानी, जो मैटर है वो बोलो। मैटर मैं बताता हूँ मैडम। एक्चुअली मेरा फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो मैं इसके घर पे जाने के लिए निकला। तो उतने में मेरी बीवी ने कहा कि यहाँ मेरी मम्मी का पैर मचड़ गया है और तुमको तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पे जाना है। तो मैंने कहा कि क्या हो गया उसमें। तो मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं कल जाके इसको विश कर लूंगा। तो आज मैं सुबह तैयार होके इसको विश करने के लिए निकला। तो मेरी सास क्या बोलती है कि अरे ये नफट, तेरी बीवी का सर दुख रहा है और तेरे को तेरे दोस्त के घर पे जाना है उसको बर्थडे विश करने के लिए। इसलिए मैं नहीं जा पाया मैडम। पिलर मजबूत से दोनों ऐसा करती है, देखो ना। मामला क्या है मैं समझ गई। लगता है थारी काइयां सास और बीवी को सबक सिखाने का टाइम आ गया है।